बात बहुत पुरानी है। एक पंडित जी अपने शिष्यों के साथ जंगल से होकर जा रहे थे। तभी अचानक उनकी दृष्टि डाकुओं पर पड़ी। अरे डाकू! डाकुओं को देखकर पंडित जी और उनका शिष्य नरेंद्र भय से कांपने लगे। पंडित जी भयभीत होकर बोले, हमारे पास रुपया पैसा नहीं है, कृपया करके हमें जाने दे। डाकुओं के सरदार मलखान सिंह ने ठठास किया, इन भोली बातों और सादा वेश से किसी और को धोखा देना। तुम्हारे पास धन नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारा शिष्य तो है, वह तुम्हारे घर वापस जाकर धन ले आएगा। डाकुओं ने पंडित जी को एक पेड़ से बांध दिया। फिर उनके सरदार जी ने पंडित जी के शिष्य से कहा, अब झटपट घर जाकर 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले आओ, तभी तुम्हारे गुरुजी को छोड़ा जाएगा। नरेंद्र डरते डरते पंडित जी के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, लेकिन आप इन डाकुओं को चमत्कारी वेंधर्व मंत्र के बारे में कुछ नहीं बताना। वेंधर्व मंत्र एक दुर्बल मंत्र है, जिसका किसी विशेष मुहूर्त में जप करने से रतन बरसने लगते हैं। डाकुओं के सरदार ने पंडित जी के शिष्य को धमकाते हुए कहा, अब यहाँ से चलता बन छोरे, और जो कहा है वह कर। जी, मैं 2 दिन बाद स्वर्ण मुद्राएं लेकर आ जाऊंगा। इतना कहकर नरेंद्र डाकुओं के सरदार को आश्वस्त करके वहां से रवाना हो गया। रात होने पर पंडित जी को सर्दी लगने लगी। डाकुओं को आग तापते हुए वह सोचने लगे, काश मैं भी आग ताप पाता, किंतु यह दुष्ट मेरे शिष्य के लौटने तक मुझे इसी वृक्ष से बांधे रखेंगे। फिर पंडित जी ने आकाश की ओर देखा और सोचने लगे, अरे शुभ ग्रहों का अनुकूल योग होने वाला है, क्यों न मैं इन डाकुओं को वेंधर्व मंत्र के बारे में बताकर इस यंत्रणा से छुटकारा पा जाऊं। किंतु अपने शिष्य की चेतावनी याद करके वह हिचकिचाए। अंत में उन्होंने सोचा, ऐसा ज्ञान किस काम का जिसका समय पड़ने पर उपयोग न किया जा सके। पंडित जी ने काफी सोच विचार करने के बाद डाकुओं के सरदार को अपने पास बुलाया और हिम्मत जुटाकर कहा, मैं आपको काम की एक बात बताना चाहता हूँ, जल्दी बोलो। डाकुओं के सरदार ने क्रोधित स्वर में कहा, यदि मैं रत्नों की वर्षा कर दूं, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? पंडित जी ने डरते डरते पूछा, रत्नों की वर्षा? डाकुओं के सरदार ने उपहासपूर्ण स्वर में कहा, मजाक कर रहे हो क्या पंडित जी हमारे साथ? नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मुझे ऐसा चमत्कारी मंत्र ज्ञात है जिसके द्वारा मैं रत्नों की वर्षा कर सकता हूँ। पंडित जी ने डाकुओं के सरदार से कहा। लेकिन डाकुओं के सरदार ने अविश्वास मुद्रा में कुछ कहना चाहा कि उससे पहले ही पंडित जी बोल पड़े, कुछ क्षणों के बाद ग्रह अनुकूल स्थिति में होंगे, तभी मैं रत्नों की वर्षा प्रारंभ कर सकता हूँ। लेकिन डाकुओं के सरदार को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसने पंडित से कहा, अच्छा शुरू करो, हम भी तो देखें कैसे करते हो। लेकिन इसके लिए पहले मुझे स्नान करके रेशमी वस्त्र पहनने होंगे, लेकिन इसके लिए मेरा मुक्त होना जरूरी है। पंडित जी ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रहे, यदि तुमने कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम जान से हाथ धो बैठोगे। डाकुओं के सरदार ने पंडित जी को धमकाया। कुछ देर बाद बंधन मुक्त होने पर पंडित जी स्नान आदि से निर्वित होकर रेशमी वस्त्र पहनकर मंत्र जाप करने लगे। करीब आधा घंटे के बाद पंडित जी ने पूजा समाप्त की और अगले ही क्षण रत्नों की बारिश होने लगी। अरे यह तो हीरे मोती बरस रहे हैं। डाकुओं के सरदार की हर्ष उल्लास भरी आवाज निकली। उसके बाद उसने अपने साथियों को आदेश दिया, जल्दी करो जल्दी, और बटोर लो सारे रत्न, एक बिना छूटे, जमीन पर। ध्यान से एक एक रत्न उठा लेना। फिर सरदार ने पंडित जी से कहा, शाबाश, अब तुम जा सकते हो। पंडित जी ने मन ही मन में सोचा, अच्छा ही हुआ जो मैंने अपने शिष्य की सलाह नहीं मानी, वरना आज मेरी जान को खतरा हो सकता था। वह तो पागल है। सुनो सबकी और करो अपने दिल की। तभी डाकुओं का एक दूसरा गिरोह वहां आ पहुंचा, जिसका सरदार दलखान सिंह था। खबरदार, कोई भी अपनी जगह से ना हिले, तुम सब चारों ओर से घिर चुके हो। दूसरे डाकू दल के सरदार दलखान सिंह ने चेतावनी दी। दूसरे डाकू दल ने, जो पहले वाले दल से बहुत ही शक्तिशाली था, सबको चारों ओर से घेर लिया। ठहरो, पहले तो यह बताओ कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो? पहले डाकू दल के सरदार दलखान सिंह ने पूछा। यह भी कोई पूछने की बात है? दूसरे डाकू दल के सरदार दलखान सिंह ने उपहास किया। बेवकूफो, तुम लोगों से रत्न हासिल करने के लिए बस इतनी सी बात है। तब तो तुम्हें इन पंडित जी को काबू में करना चाहिए, क्योंकि चुप, बिल्कुल चुप। दलखान सिंह ने उसकी बात काटी। खबरदार, अब और मजाक किया तो इन पेड़ पर उल्टे झूलते नजर आओगे। भला यह पोंगा पंडित मेरा किस काम का है? अरे यह तो बड़ा गुणवान है,
इसे ऐसा मंत्र आता है जिसके जप से आसमान से हीरे मोती बरसते हैं। हमें ये रतन इसकी बदौलत ही तो मिले हैं। मलखान सिंह ने कहा। दलखान सिंह कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने निर्णायक स्वर में कहा, ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देंगे मगर इस पंडित जी को हम अपने साथ ही रखेंगे। फिर वह पंडित जी की ओर मुड़ते हुए बोला, क्या तुम इन रत्नों की बरसात फिर से करवा सकते हो हमारे सामने? रतन आपको अवश्य ही मिलेंगे, किंतु 1 वर्ष के बाद, सही 1 वर्ष के बाद। पंडित जी ने डरते डरते कहा, मूर्ख ना बनाओ, मुझे रतन अभी चाहिए और इसी समय, समझे तुम? जी मैं मुझे क्षमा करें, पंडित जी हकलाते हुए बोले। वह मंत्र केवल एक विशेष मुहूर्त में ही प्रभावी होता है और वह मुहूर्त अब अगले साल ही आएगा, पंडित जी ने दैन्य स्वर में कहा। इतना सुनकर दलखान सिंह का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। झूठे ढोंगी पंडित, तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। इतना कहने के साथ ही उसने पंडित जी के मुंह पर घूसा जड़ दिया। पंडित जी जोरदार चीख निकालते हुए दूर जाकर गिर पड़े। फिर भी वह दर्द को सहते हुए बोले, मेरा विश्वास कीजिए, अब मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। हमसे ही चालाकी, दलखान सिंह ने पंडित जी का गिरेबान पकड़ते हुए कहा, क्या तुमने हमें बुद्धू समझा है? क्या हमारे अंदर दिमाग नहीं है? भगवान के लिए मुझ पर विश्वास करो। इतना कहते कहते पंडित जी की रुलाई फूट पड़ी। फिर वह मनी मन में सोचने लगे, काश मैंने अपने शिष्य की सलाह मानी होती तो शायद यह नजारा न देखना पड़ता। किंतु दलखान सिंह को रहम नहीं आया और उसने पंडित जी का टैटवा दबा दिया। पंडित जी कुछ देर झटपट आकर ईश्वर को प्यारे हो गए। उसके बाद दलखान सिंह बोला, चलो उन बदमाशों का पीछा करते हैं जो हमारे हाथ से निकल गए हैं, जिनके पास बहुत सारे रतन हैं। उन्होंने हमारी आंखों में धूल झोंकी है, पर वे अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। चलो उनको पकड़ते हैं। कुछ ही दूर चलने पर उन्हें पहले वाला डाकुओं का दल दिखाई दिया। फिर उन दोनों दलों में घमासान मुठभेड़ हुई। दलखान सिंह का दल मलखान सिंह के दल से अधिक ताकतवर था। जल्दी उसने मलखान सिंह के दल का सफाया कर दिया। वाह, अब सारे रतन मेरे हैं, दलखान सिंह खुशी से चिल्लाया। अभी वह रत्नों की ओर बढ़ ही रहा था कि एक लुटेरा जो घोड़े पर सवार था रत्नों से बंधी गठरी को उठाकर भागने लगा। ठहर, दलखान सिंह ने उसे लपक लिया। नहीं नहीं दोस्त, अब यह गठरी मेरी है, वह लुटेरा बोला। कुछ ही देर में उस आदमी के अन्य साथी भी वहाँ आ गए। एक बार फिर घमासान लड़ाई हुई। उस लड़ाई में दलखान सिंह और वह लुटेरा ही बच पाए थे, बाकी सब मर चुके थे। अब लड़ने का कोई फायदा नहीं, हम दोनों ही शेष बचे हैं। बेहतर होगा कि माल को आधा आधा बांट ले, लुटेरे ने कहा। दलखान सिंह कुछ देर तक सोचता रहा। फिर दोनों ने आपस में मित्रता करने का संकल्प लिया और खजाने को एक खोखले पेड़ के तने में छिपा दिया। दोस्त, बड़ी भूख लग रही है, कुछ खाने की व्यवस्था करनी होगी, लुटेरा बोला। लेकिन खजाने की सुरक्षा के लिए हम में से किसी एक को यहाँ रुकना पड़ेगा। दलखान सिंह बोला, ठीक है, मैं खाना लेने के लिए जाता हूँ, तुम यहीं रुकना और खजाने की रक्षा करना। इतना कहकर दलखान सिंह भोजन पानी की व्यवस्था करने के लिए चला गया। अब लुटेरा अकेला रह गया। उसने सोचा, क्यों न मैं उसे मारकर इस खजाने का अकेला ही मालिक बन जाऊं। फिर वह एक चट्टान के पीछे छिपकर बैठ गया। तो दलखान सिंह भोजन सामग्री लेकर लौटा। रास्ते में उसने सोचा, पहले मैं अपना पेट भर लूं, फिर जो भी भोजन बचेगा वह अपने मित्र के लिए ले जाऊंगा। किंतु वह मेरा मित्र किस बात का है, मैं उसको हिस्सा क्यों दूं? चाहे खजाना हो या खाना, मैं उसको कभी भी भागीदार नहीं बनाऊंगा, उसे रास्ते से हटा कर ही रहूंगा। वह सोच रहा था कि यह धन उसने बड़ी मुश्किल से पाया है। इतना सोचते ही उसने बचे हुए भोजन में जहर मिला दिया और फिर अपनी मंजिल की ओर चल दिया। जैसे ही दलखान सिंह वहाँ पहुँचा तो उस लुटेरे ने पीछे से आकर उसके सिर पर वार कर दिया। बस फिर क्या था, लुटेरे के एक ही वार से दलखान सिंह वही ढेर हो गया। आहा, अब तो यह सारा खजाना मेरा ही है, मैं अकेला ही इस सारे खजाने का मालिक हूँ। यह सोचते ही वह खुशी से नाचने लगा। पहले मैं भरपेट खाऊंगा, फिर खजाने को लेकर यहाँ से चंपत हो जाऊंगा। और फिर वह भोजन करने के लिए बैठ गया। लेकिन भोजन में जहर मिला होने के कारण भोजन खाते ही उसके प्राण पैखेरु उड़ गए। 2 दिन के बाद पंडित जी का शिष्य स्वर्ण मुद्राएं लेकर लौटा तो तब उसे चारों ओर लाशें ही लाशें दिखाई दी। वह बड़बड़ाया, रोज ने मंत्र का उपयोग कुपात्रों के लिए किया होगा, काश उन्होंने मेरी बात मान ली होती। फिर वह नम आंखों तथा उदास मन से वापस घर की ओर चल दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है, पंडित जी के शिष्य ने परिस्थितियां देखकर ही मंत्र उच्चार न करने को कहा था, लेकिन पंडित जी ने क्षणिक सुख के लिए लोभ में होने के कारण उसकी बात अनसुनी कर दी और इसके फलस्वरूप उनके प्राण चले गए। छोटों की सीख भी कभी कभी बड़े काम की होती है। सीख या शिक्षा अथवा ज्ञान कोई पैमाना नहीं होता कि ये हमेशा बड़ों से ही प्राप्त होता है। कभी कभी छोटों के पास भी ज्ञान कम नहीं होता, लेकिन छोटे समझकर उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।